आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, यानी बुढ़ापे में होने वाली घुटने की तकलीफ के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे नाम ही बताता है, एक जोड़ में होने वाली सूजन को कहा जाता है। और हालांकि ये एक प्राइमरी सूजन की बीमारी नहीं है घुटने की, लेकिन ये एक उम्र के कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटने की जो चिकनी सतह होती है वो घिसने लग जाती है, और वो क्योंकि घिसने लग जाती है घर्षण के कारण जो उसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उसकी वजह से सूजन हो जाती है। तो ये बेसिकली एक प्राइमरी सूजन नहीं है, लेकिन एक सेकेंडरी सूजन है। तो इसका नाम हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, हालांकि ये आर्थराइटिस की श्रेणी में आता नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस 4 प्रकार की स्टेजेस में होती है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 के बीच में, जिसमें से स्टेज 4 यानी पूरी तरह से जो चिकना हिस्सा है घुटने का वो घिस जाता है और घुटने की दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराने लग जाती है। ये बहुत ही सीवियर स्टेज होती है जिसमें बहुत पेन होता है, घुटने का टेढ़ापन हो जाता है, टेढ़ा, और एक्सरे में बिल्कुल एक हड्डी दूसरी हड्डी से टच हुई पाई जाती है। और ग्रेड 1 बिल्कुल शुरुआती स्टेज होती है जिसमें नॉर्मल एक्सरे दिखाई देता है, ऑलमोस्ट जस्ट शुरुआती तौर पर हल्की सी गैप कम होने की स्टेज होती है। धीरे धीरे ये गैप इतना कम हो जाता है कि ये स्टेज 4 तक पहुंच जाता है। अब ये स्टेजेस में इसीलिए डिवाइड किया गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस को, ताकि इसका इलाज उसके हिसाब से हम इलाज ले सकें। यानी कि स्टेज 1 में इसका इलाज बहुत ही सरल है, कुछ दवाइयाँ कुछ एक्सरसाइजेस से ये ठीक हो जाता है। स्टेज 4 आते आते ये इतना सीवियर हो जाता है कि किसी प्रकार की दवाई, किसी प्रकार का मलहम लेप, जो आजकल टीवी पे इतनी सारी एड्स आती है कि ये तेल लगा लो, ये मलहम लगा लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर ये स्टेज 3 या 4 पे हो जाती है। स्टेज 1 या 2 पे हालांकि ये सारे लेप मलहम से कुछ दिनों के लिए दर्द में आराम मिल जाता है। इसकी कुछ दवाइयाँ भी आती है जो आमतौर पर ऑर्थोपेडिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कुछ आराम इसमें मिल जाता है। और स्टेज 1 में कुछ तौर पर कोलेजन वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे जाके स्टेज 1 रिवर्स भी हो सकती है। अगर अच्छी तरह से आप व्यायाम करें, योगा करें और खाना पीना सही रखें, और ये कुछ सप्लीमेंट्स जो हम देते हैं, अगर ये आप इस्तेमाल करें तो स्टेज 1 रिवर्स भी हो सकती है। बट स्टेज 2, 3, 4 ये एज के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको स्लो डाउन कर सकते हो अच्छी एक्सरसाइजेस से, अच्छे न्यूट्रिशन से और कुछ सप्लीमेंट से। लेकिन कोई भी प्रकार के तेल लेप इसमें बहुत ज़्यादा सहायक नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत दर्द में आराम ज़रूर देते हैं, चाहे आप कोई भी प्रकार का पेन बाम लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, सब अल्टीमेटली पेन को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। स्टेज 4 पे पहुंचने के बाद कोई भी दवाई, कोई भी तेल, कुछ भी काम नहीं करता। अल्टीमेटली अगर इससे हमें निजात पानी है, परमानेंट इलाज करना है, तो इसका सर्जरी अच्छा उपाय है। सर्जरी करने से ये सारा पेन, डिफॉर्मिटी और चलने में आसानी, ये सारी चीज़ों को एक साथ एक सर्जरी से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ केसेस में जिसमें सर्जरी नहीं की जा सकती, जैसे कुछ पेशेंट्स हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिसमें कार्डियक रिस्क है या कुछ है जिसमें सर्जरी कर ही नहीं सकते या पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता, उन केसेस में अल्टरनेटिव के रूप में कुछ ब्रेसेस या फिर आप स्टिक ले लें या वॉकर ले लें, धीरे धीरे चलें, ज़्यादा ना जोर डालें जोड़ पे, तो आप काम निकाल सकते हैं। हालांकि ये परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन कुछ टाइम तक आप उसको काम निकाल सकते हैं। हॉट पैक लगा लिया या ट्यूब्स लगा ली, तेल, बाम, एनीथिंग, बट परमानेंट इलाज नहीं। परमानेंट फिर भी अगर हाई रिस्क है, किसी तरह से ऑपरेशन किया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये एक सही तरीका है। अब आते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे पहचानें। कई पेशेंट आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और कई ऑर्थोपेडिशियंस के पास भी आते होंगे कि यंग पेशेंट्स आके कहते हैं कि मेरे घुटनों में आवाज़ आ रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है। सारी कट कट की आवाज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती है। अगर आपकी एज 40 है या 45 के क्रॉस हो चुकी है, फिर आपकी घुटनों में आवाज़ आ रही है, पेन हो रहा है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की श्रेणी में डाला जा सकता है। उसे भी कंफर्म करने के बाद एक एक्सरे ज़रूरी है कंफर्म करने के लिए, वो भी एक वेट बेरिंग स्टैंडिंग एक्सरे, जिससे कुछ हद तक स्टेज 1
ऑस्टियोआर्थराइटिस कंफर्म कर सकते हैं, दोनों क्लिनिकल और एक्सरे मिलाकर। लेकिन हर तरह का कट या आवाज़ आना इज़ नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस। नॉर्मल पेशेंट्स में भी कट आवाज़ आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए कोई दवाई या किसी प्रकार की इलाज की आवश्यकता नहीं है। एक्सरे में डेफिनेटली स्टेज 1, 2, 3 सारी स्टेजेस डिफाइन होती है एक्सरे के मुताबिक। एक्सरे में स्टेज 1, 2, 3 है तो दवाइयाँ, एक्सरसाइज वगैरह काम कर जाएगी। स्टेज 4 है तो सर्जरी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। थैंक यू।